हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित्रा। आज का टॉपिक है ब्लड और रिलेशन यानी कि टाइप नंबर 3। हमने यहाँ पे 4 प्रकार के 4 क्वेश्चन ले लिए टाइप नंबर 3 के। मैंने आपसे बताया था कि जो भी टाइप पढ़ाएंगे बहुत आसान ही होगी। टाइप 3 देखिए सवाल क्या कहता है। सारा का सारा लोचा जो है रिलेशनशिप का है। हमने आपको बताया था कि जो स्वयं की पीढ़ी में कौन से व्यक्ति आते हैं, एक पीढ़ी ऊपर कौन से कैंडिडेट आते हैं, एक पीढ़ी नीचे कौन से व्यक्ति आते हैं, फिर एक पीढ़ी आपसे दूसरी पीढ़ी, आपसे जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें कौन से व्यक्ति आएंगे। ये हर एक किताब में एक चीज़ दी होती है, तो हमने ये भी आपको एक डेमो क्लास में बताया है। यदि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो भैया बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। यम और यफ एक विवाहित दंपति है। प्रश्न क्या कहता है, यम और यफ इनको किसमें रखेंगे, इनको एक साथ रखेंगे तो दंपति है। दंपति को किसे कहते हैं, पति और पत्नी को। एम और यफ ये दोनों क्या है, विवाहित दंपति हैं। ठीक, पति और पत्नी है। ठीक है, इनको एक साथ जोड़ा कर दिया, ये पति और पत्नी है, एक विवाहित दंपति है। ए और बी बहनें हैं। इनका कोई इनसे कॉम्बिनेशन बनना है, नहीं बनना। कोई इनका इनसे लिंक बनना, नहीं बनना। अगर लिंक नहीं बनता है तो जहाँ की तहाँ इन्हें छोड़ देंगे। अगला पढ़ेंगे लिंक कहाँ से इनकी जुड़ रही है। ए यफ की बहन है। अब यहाँ पे आ गया, इससे जुड़ रही है। ये जो है यफ की बहन। यफ की बहन कौन है, ए है। तो भैया यफ की बहन कौन है, ए। एफ की बहन जो है, ए जो है यफ की बहन। यफ की बहन कौन है, यफ की बहन। ए जो है यफ की बहन है, यफ की बहन है ए। तो ए बहन है, ये जो है यफ की बहन है, ये इसकी बहन है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पति पत्नी है तो इसमें ये पति होगा, ये पत्नी होगी। ठीक है, ये यफ की बहन है। ठीक, अब ये भी तो हो सकता है ये यफ की बहन है, ये भी तो हो सकता है कि भाई की भी बहन हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है इस चीज़। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी आपस में बहनें हैं। ए और बी आपस में क्या है, बहनें हैं। ए और बी आपस में बहनें हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी बी है, बी ये भी आपस में क्या है, बहन है। ए और बी आपस में बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। क्लियर हो गया। बी एम की क्या लगती है। अब उसने बोला बी एम की क्या लगती है, ये इसकी बहन है। तो बात क्लियर होगी, ये इसकी बहन है और ये आपस में दोनों बहनें हैं। तो बी एम की क्या लगती है, तो भैया बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है। तो ऑप्शन के अनुसार बी जो है यम की साली लगती होगी। ऑप्शन के अनुसार बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है, साली। ठीक, बी एम की क्या लगती है, साली लगती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी एम की क्या लगती है, साली लगती है। ठीक है, ये सवाल इसलिए हम बता रहे हैं कि पति पत्नी भाई बहन भाई आपस में एक श्रेणी में रख के कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती ए को कहीं ऊपर रख देते, बी को नीचे रख देंगे। कि ए बी को ऊपर नीचे आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से रिलेशन के व्यक्ति, कौन से रिलेशन के व्यक्ति एक श्रेणी में बैठेंगे और किस श्रेणी के रिलेशन वाले व्यक्ति ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसलिए डायग्राम नहीं बन पाता और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। हमने आपसे बताया था कि आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे लें, आपका प्रश्न घटता रहेगा, ना गलती होगी ना कुछ होगी। चलिए अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी का पिता है, मिल गया। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, बहुत सरल सवाल है। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी का कौन, बी का कौन। तो ये बोल रहा है बी का कौन, तो बी का ए जो है बी का पिता है। तो बी का कौन पिता है, बी का कौन पिता है, तो आप कहोगे ए पिता है, ए पिता है, ये पिता है इसके पीछे, बी का ए पिता है। क्लियर हो गया। इसे चाहो तो प्लस निशान, इसका जेंडर नहीं क्लियर, इसका क्लियर हो गया। सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, तो बी की पुत्री सी है। तो सी नीचे आएगा यहाँ पर, पुत्री सदस्य से नीचे रहेगा कि नहीं। बी या कैंडिडेट है, अगर इसकी पुत्री बनाओगे तो ये नीचे तो आएगा, सीधा आएगा, क्योंकि एक रिलेशन सदस्य। अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट है, अगर बोले कि मेरी पुत्री यहाँ पर है, यहाँ पर बोले कि बी की पुत्री, तो बी यहाँ पर होगा तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे ही रखोगे उसके ना।
तो ये चीज़ ध्यान देना कौन कहाँ पे किसको रखना होता है, बस ये ध्यान रखना। बी जो है बी का भाई कौन है डी, तो भैया ये डी भाई, अब भाई है यहाँ क्लियर नहीं, किसको इधर कर लो चाहे इसको इधर कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बस ध्यान रखना होता है कि इसके बराबर में कौन आएगा नहीं आएगा, ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अब भाई है तो इसके साथ बैठेगा, डी जो है बी का भाई कौन है डी, ठीक, डी जो है बी के भाई है, ठीक, ये भी पता चल गया, प्लस के साथ भाई है। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता कौन है, ए का पिता कौन है ए का, ई जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र ई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र कौन है, ई जो है ए का पुत्र है। यहाँ पर जब कैसे निकालोगे, ई ए का पुत्र है, ई ए का कौन पुत्र है, ए का कौन पुत्र है, ए का कौन पुत्र है, तो ए का कौन पुत्र है, ए जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र कौन है, ऐसा लगा तो ई पुत्र है। अब ये पुत्र है तो सब यहाँ पर एक श्रेणी और बन जाएगी, ये पुत्र बना जाता है, ये कौन बना जाता है, ए का पुत्र कौन है ई जो है ए का पुत्र है, तो पुत्र सदैव एक सीढ़ी नीचे आएगा, ठीक, नीचे आएगा कि नहीं। एक सी और ई के बीच क्या संबंध है, देखो सी और ई के बीच क्या संबंध है, यानी कि सी और ई के बीच ये पूछा है क्या संबंध है, आप बताओ। तो देखो मेरे भाई, ये इनके पिताजी, ये इसका पुत्र, तो ये आपस में भाई हो जाता है, तो इसका ये बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, तो ये तो क्लियर हो गया, इसके पुत्र है, ये इसका कौन है बेटा, और बेटे का ये जो है, बेटे का जो है ये भी इनकी संतान है, इनकी ये पुत्री है, ये इनका कौन सा है बेटा है, तो बेटा है, तो यहाँ पे रिलेशन ये बना जाके ये चाचा हो गए जाकर, ये भतीजी हो गई जाकर, तो चाचा और भतीजी कौन सा बन जाएगा, चाचा और भतीजी, चाचा और भतीजी। अब इस डायग्राम से बन जाएगा चाचा, दोनों का संबंध क्या है, चाचा और भतीजे का, चाचा भतीजे का। ये शायद सबको आते होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं कैसे सीख रहा हूँ कि मैंने जो डायग्राम जिस श्रेणी में आते हैं बनाता हूँ, फिर अपने आप रिलेशन शिफ्ट करता हूँ, और रिलेशन शिफ्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने आप पर लेकर आप लगाते हो, कहीं दूसरे पर लेकर लगाते हो, जैसे आप शिफ्ट करते हो, ठीक, ये देख लो, ये हो गया, इसका चाचा और भतीजा हो गया, भतीजी हो गई, ठीक। अगला प्रश्न देखो, टी क्यों का भाई है, क्यों का भाई कौन है, क्यों का भाई कौन है टी, ये भाई हो गया क्या, प्लस आर क्यों की माँ है, क्यों की माँ कौन है आर ये माँ हो गई जाता है, अगर इसका है भाई तो इसकी भी माँ हो जाता है, अगर ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो जाता है, आर क्यों की माँ, एस आर का पिता है, आर का पिता कौन है, यस पिता हो जाएगा, इसका आर का पिता कौन है, यस इसका ये पिता है। अब ये इसकी माँ है, इसके ये पिता है, तो बच्चों के नाना जी हो जाकर या दादाजी हो, जो भी हो। टी यस की माँ है, टी जो है यस की माँ है, एस की माँ कौन सी है, टी। अब यहाँ पे देखो, यस आर का पिता, आर जो है यस का पिता है, ये यस का पिता हुआ जाकर, ठीक, आर जो है यस का पिता है, टी यस की माँ है, टी जो है यस की माँ कौन है, तो भैया ये टी है, यहाँ पे लिख दें ये टी जो है यस की माँ, यस की जो माँ है वो कौन सी है, टी है, जो इतना जाकर बड़ा होगा। वह बताएं कि पी का टी से क्या संबंध है, इसका संबंध क्या है, ये बोला बताओ, इसके साथ क्या लगा है, पी का नहीं, इसके साथ क्या लगा, इसके साथ क्या लगा था, उसका रिश्ता बताना, तो इसके मुताबिक इसका क्या रिश्ता है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का। तो देखो ये दोनों बच्चे, इनकी माँ के पिता, यानी कि माँ के पिताजी हो गए इनके नाना जी, और नाना जी की जो माँ होगी इन लोगों की क्या हो जाएगी, दादी जी, ठीक।
कौन सी हो जाएगी, दादी की। अगर ऊपर से चलो 1 2 3 ये दादी की, अब पर दादी, यानी कि पर क्या आ जाएगा, पर वाला हिसाब किताब बन जाएगा, पर वाला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, पर वाला बन जाएगा। ठीक, तो इनका कौन सा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ पर पोता होगा, कौन सा पर पोता होगा, पर पोता, इसका क्या आ जाएगा, पर पोता। टीका टीके से क्या संबंध, टीका टीका कौन लगता है, तो पर पोता लगता है, ये पर पोता है। ठीक है, अगला देखो, अगला कहता है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। यहाँ पर ये सुरेश है, सुरेश की ये जो बहन है राम की पत्नी है, ये राम है, और राम की ये पत्नी है। अभी दोनों व्यक्ति एक ही कंडीशन में बैठी, ये जो कैंडिडेट है ये सुरेश की बहन लग रही है, ये इनकी बहन है, और ये इनकी क्या है, पत्नी है, मैं लिख दिया। यहाँ पे जो बैठेगा वो सुरेश की बहन होगी, राम की पत्नी होगी, तो इनका ये साला, ये इनका वाहन, ये क्लियर हो गया कि नहीं। राम रानी का भाई है, राम किसका भाई है, रानी का भाई, राम रानी का भाई, रानी का भाई है, राम जो है रानी का भाई है, ये भाई है इसके भाई, ये इसकी बहन है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है, राम के जो पिता हैं वो कौन से हैं, मधुर, राम के पिताजी हैं। अब बस ऐसे बनाना है, डायग्राम देखो, राम राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है, शीतल जो है राम की दादी, राम की दादी कब बनेगी, इनके पिताजी की जो माँ होगी तभी तो दादी बनेगी। शीतल जो है राम की दादी, ठीक, तभी तो इनकी दादी, शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है, रीमा जो है शीतल की कौन, शीतल की पुत्र वधू कौन बनेगी, तो रीमा बनेगी। कैसे बनेगी, इनके पुत्र के लड़के की जो पत्नी होगी तो पुत्र वधू, यानी कि रीमा, शीतल जो है, रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है, तो रीमा यहाँ पर आएगी तभी तो पुत्र वधू बनेगी राम की, ये रीमा हो गई है, रीमा। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र, रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है, यहाँ पे रोहित आ जाएंगे। कैसे, रोहित क्यों है, रानी का भाई कौन है, राम, राम का पुत्र कौन है, रोहित, रोहित जो रानी के भाई का पुत्र। रोहित सुरेश के कौन है, रोहित जो है ये सुरेश के कौन है, रोहित सुरेश के कौन है, सुरेश के लिए कौन है, सुरेश के लिए ये कौन है, तो बताओ भाई, ये निकी कौन, पत्नी, और पत्नी का भाई, तो सुरेश के कौन है, तो भांजा, कौन से हैं, भांजा, सुरेश के कौन लगते हैं, भांजा लगते हैं। कौन सा आ जाएगा, भांजा। आई होप ये वीडियो आपको समझिए, मामा हो गया या भांजा हो गया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इनकी बहन है, ये इनकी पत्नी है, तो बहन के भाई, इनकी ये भी तो संतान है, राम का ये पुत्र है, तो इनकी रीमा का भी कोई पुत्र हुआ जाकर रोहित, और ये इनकी पत्नी है। समझ में एक चीज़ें क्लियर होती है, अब ये सब वही डायग्राम से चलता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों के पास लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप समझते होंगे कभी शाम को मैथ आती है, सुबह रीडिंग आती है, रीजनिंग आती है, तो कोई ध्यान नहीं करता। जानते हो जब दिक्कतें होती हैं तो आदमी को बहुत मेहनत, अब आपके सामने मैं तस्वीर लिए खड़ा हूँ, देख लो, एक साइड की इधर इलाका सूजा है, इधर नहीं है। अब यहाँ पे डिफर, मतलब ये दाना निकला था, इतना दर्द इसने का तो मुँह चलाना मुश्किल हो रहा था। देखो ये सूजा होगा, गौर से देखना, और इधर का इलाका नहीं हल्के से, तो ये दर्द कर रहा, देखो दवा भी लगी हुई है, तो इस कारणवश नहीं बना पाते हैं, तो गर्मी भी बहुत होती है तो बना भी नहीं पाते, तोड़ना पड़ता है परमानेंट है, तो एक नस पे है तो इसलिए सूझ गया। तो ये चीज़ें अगर ना हो, शरीर परेशानियाँ ना हो, तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए जो है थोड़ा दिक्कतें होती है और आपको मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत दर्द पैर की फुल्की वो भी सही हो जाएगी। आपकी वीडियो चलती रहेगी, क्लासें नहीं बंद होगी, सुबह शाम मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।